हेलो एवरीवन। आज हम बेरोज़गारी इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एज एस्पिरेंट हमें पता होना चाहिए कि बेरोज़गारी के पीछे क्या कारण है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, और बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए क्या क्या समाधान है। क्योंकि हम यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों की तरह हवा में बातें नहीं कर सकते। हमें हर एक चीज़ के पीछे का कारण पता होना चाहिए। और बेरोज़गारी जो पूरे इकोनॉमी को प्रभावित करती है, उसके बारे में पता होना तो अनिवार्य है कि यूपीएससी को क्लियर करने के लिए आपके पास दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है आंसर राइटिंग की स्पीड, दूसरा है कंटेंट। स्पीड तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, लेकिन दूसरा है कंटेंट। इसके लिए हमें तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ कहीं पर भी बात करनी होगी। जब हम तथ्य के साथ बात करेंगे, फैक्ट के साथ बात करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा कंटेंट जो है वो डेवलप होता रहेगा। हमारी जो नज़र है किसी भी टॉपिक को, किसी भी सिचुएशन को देखने की, वो बदलेगी। तो इसीलिए इस टॉपिक को भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका कंटेंट डेवलप हो सके। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से नौकरी पर असर पड़ता है। वो कैसे, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो मार्केट में 100 नौकरी अवेलेबल है, लेकिन आवेदनकर्ता उस नौकरी के लिए 200 है। तो इससे क्या होगा, 100 लोगों को नौकरी मिलेगी और 100 लोग जो है उनको नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए सरकार जो है वो जनसंख्या पर कंट्रोल लाना चाहती है। दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र का वर्चस्व। आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र की दिक्कत यह है कि ये अस्थायी रोजगार पैदा करता है, मतलब कि टेम्पररी। आज अगर मैं काम पर जाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। और मेरा काम जो है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। मतलब जब काम खत्म होगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तो इसमें आय की सुरक्षा नहीं है। ये भी एक बड़ा कारण है बेरोजगारी का। अनौपचारिक क्षेत्र में अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप ले सकते हो डिलीवरी बॉय, दूसरा ले सकते हो लेबर वर्क को, तीसरा है कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता। 45% लोग आज भी हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। एक ही खेत में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिससे छिपी बेरोजगारी बढ़ रही है। और ज़मीन कम होने के कारण आय भी कम मिल रही है। तो ये एक बड़ा कारण है बेरोजगारी का। चौथा है तकनीकी परिवर्तन। आज उद्योग जो है वो ऑटोमेशन और एआई की ओर बढ़ रहा है। शारीरिक श्रम की जगह तकनीकी ने ले ली है, जिससे लोगों की जॉब खतरे में आ गई है, जिससे लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। पांचवा है बुनियादी ढांचे की कमी, यानी कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा इकोनॉमी का बैकबोन होता है। अगर आपके यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि अच्छे रोड्स है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई अच्छा है, तो आपके यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जिससे रोजगार पैदा होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है तो आपके यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आता। इसीलिए हमारे जीडीपी में आज भी अत्यधिक योगदान जो है वो कुछ ही राज्यों का है, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है और कर्नाटका है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों का जो योगदान है वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे की कमी है, और इसीलिए वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। पांचवा है अप्रभावी नीतियाँ। सरकार नीतियाँ तो बना रही है, लेकिन वो नीतियाँ सफल हो पाई या नहीं हो पाई, वो जमीन स्तर पर चेक नहीं कर पा रही, और ये भी एक बड़ा कारण है बेरोजगारी का। तो ये है बेरोजगारी के प्रमुख कारण। अब आते हैं बेरोजगारी का क्या प्रभाव होता है सोसाइटी पर। पहला, गरीबी में वृद्धि। दूसरा, श्रम पलायन। अगर लोगों को उनके क्षेत्र में काम नहीं मिलेगा, जीविका के जो साधन है वो बंद हो जाएंगे, तो लोग जो है वो पलायन करेंगे दूसरे क्षेत्रों की ओर। तीसरा है सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता। अगर समाज में आय का कोई साधन नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो लोग जो है पैसा कमाने के लिए अपराध करेंगे। चौथा है मानसिक तनाव बढ़ेगा सोसाइटी में, क्योंकि बुनियादी ज़रूरतें पूरी तो करनी है, लेकिन बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उतनी आय नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। पांचवा है सरकारी संसाधनों पर बोझ। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो सरकारी संसाधनों पर भी बोझ पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता को कम करने के लिए सरकार को बेरोजगारी भत्ते और अन्य परियोजनाएं चालू करनी पड़ेगी, जिससे संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा। ये तो हुआ बेरोजगारी के प्रभाव। तो बेरोजगारी के समस्या के क्या क्या समाधान है। पहला है रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली। हमें पाठ्यक्रम को व्यावसायिक और कौशल आधारित बनाना होगा।
ताकि शिक्षा जो है सीधे रोजगार से जुड़ सके। दूसरा, स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा, जिससे लोग खुद ही अपना रोजगार निर्माण कर सके। तीसरा है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि कृषि पर हमारी जो निर्भरता है वो अत्यधिक है, तो इसीलिए कृषि की जो उत्पादकता है वो बढ़ाने के लिए उसमें किसानों को ट्रेन करने की आवश्यकता है, किसानों को ऋण सहायता करने की आवश्यकता है। चौथा है, बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा, जिससे प्राइवेट प्लेयर जो है इन्वेस्ट कर सके और रोजगार बढ़ सके। पांचवा, हमें एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाना है। एमएसएमई सेक्टर जीडीपी में 30% योगदान करता है, तो ये समझ सकते हो कि एमएसएमई सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाएंगे तो इससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये था बेरोजगारी की समस्या के कुछ समाधान। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही पढ़ना, आपका कंटेंट डेवलप होना चाहिए, आपको ये चीज़ याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।